भगवान, यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति का, वैदिक परंपरा का मूल है। संपूर्ण वेद में अनेक प्रकार से भगवान यज्ञ पुरुष का ही वर्णन, यज्ञ कैसे किया जाए, यज्ञ में क्या क्या प्रयोग किया जाए, किन किन मंत्रों का प्रयोग हो, उन मंत्रों से कौन कौन सी क्रियाएं हों, इन्हीं सारे विषयों का वेद में विस्तार से वर्णन किया गया है। और यज्ञ पुरुष भगवान साक्षात नारायण ही हमारे आपके जीवन में सदा यज्ञ चलता रहता है। यज्ञ के बिना जीवन ही नहीं। आप भोजन करते हो, ये भी यज्ञ है। और वेद ने एक विधि किया कि विधि से करो तो तुम जो भोजन कर रहे हो वो भी यज्ञ है। होटल में जाकर कुर्सी मेज पर बैठकर कांटा चम्मच लेकर अपवित्र व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए उस अशुद्ध भोजन को चबर चबर खाते रहो, बोले वो यज्ञ नहीं। लेकिन पवित्र होकर, पवित्रता से पवित्र वस्तुओं के द्वारा, पवित्र व्यक्ति के द्वारा भोजन का निर्माण हो, फिर उस भोजन को भगवान को समर्पित करके और फिर व्यक्ति जब भोजन करता है तो वह भोजन करना भी यज्ञ बन जाता है। इसीलिए भोजन सूत्र में लिखा हुआ है, जब भोजन करे तो पहले 5 कवर खाना चाहिए। पहला कवर जब खाए तो बोले प्राणाय स्वाहा। पहला कवर जब भोजन के लिए उठाओ तो बोलो प्राणाय स्वाहा, तब मुंह में रखो। दूसरा कवर उठाओ तो अपानाय स्वाहा। तीसरा कवर बोले व्यानाय स्वाहा। चौथा कवर समानाय स्वाहा। प्राण अपान व्यान समान। और फिर 5वीं आहुति में उदानाय स्वाहा। इन 5 मंत्रों को पढ़ करके 5 कवर खाया और फिर थोड़ा सा जल आचमन करके फिर अपनी इच्छा के अनुकूल आपको जैसे भोजन करना वैसे करो। अगर ये किया तो आप जो भोजन कर रहे हो वो भी यज्ञ है। और आप तो मिथिला के हो, आपको हम क्या समझाएं। हमारे रघुनाथ जी जब मिथिला में आए और ठाकुर जी का जब विवाह हुआ, विवाह के बाद जेवनार हुई और जेवनार में जब राम जी जनक जी के आंगन में बैठे और भोजन का समय आया और जब भोजन करने का अवसर हुआ तो राम जी ने वहां भी इस विधि का पालन किया। ये जो विधि मैं बता रहा हूं, राम जी ने ससुराल में भी इस विधि का पालन किया। ये नहीं कि ससुराल में आए हैं तो यहाँ लोग क्या कहेंगे, जैसे तैसे कर लेते हैं। बोले ना, शास्त्र की निष्ठा और धर्म की निष्ठा राम जी ने वहां जनक जी के आंगन में जब भोजन किया तो पहले 5 कवर ग्रहण किया और विधि से भोजन किया और सखियों ने दुल्हा सरकार को गारी सुनाया। पंच कवल कर जेवल लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल कर जेवल लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल कर जेवन लागे, 5 कवर खाया मंत्र पढ़ करके और फिर भोजन किया। तो विधि से आप भोजन करो, ये भी यज्ञ। किसान खेत में खेती करता है, समय से जाकर खेत को जोत करके, कोड़ करके,
सुंदर बनाकर और तब उस खेत में किसी अच्छे दिन मुहूर्त देख करके जाकर के बीज डालता है। अब तो परंपराएं धीरे धीरे विकृत हो रही हैं। प्राचीन काल में किसान खेत में बीज डालने जाते थे तो पहले पंडित जी से मुहूर्त पूछते थे, पंडित जी कौन सा दिन बढ़िया होगा जिस दिन हम जाकर के बीज डालें। तो कोई स्थिर लग्न देखकर, स्थिर मुहूर्त देखकर आचार्य पंडित ब्राह्मण मुहूर्त बताते थे तो किसान उसी मुहूर्त में जाकर अपने खेत में बीज डालता था। खेत में बीज का जो वपन है वह भी यज्ञ है, इसीलिए मुहूर्त में वो होना चाहिए। पृथ्वी के गर्भ में बीज की आहुति ये यज्ञ। बृहदारण्यक उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं मानव संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार करता है, पत्नी समागम करता है, वह पत्नी समागम भी यज्ञ है। कितना बड़ा यज्ञ है, कहते हैं वाजपेयी यज्ञ के समान हो, लेकिन विधि से हो तब अपने वर्ण के अनुकूल सुयोग्य कन्या का वर्ण करके शास्त्र की विधि से विवाह संपन्न करके और ऋतुकाल के पश्चात सुंदर मुहूर्त में धर्मात्मा पुत्र की कामना से पुरुष अभिगमन करता है तो पुरुष के द्वारा वह किया गया अभिगमन भी यज्ञ होता है। उसे पुत्र मंथ नाम का यज्ञ कहा गया है वेदों में। तो ये मानव सृष्टि में सब कुछ यज्ञमय है। यज्ञेन यज्ञमय यंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञ के द्वारा यज्ञमय पुरुष की हम याचना करते हुए, यज्ञ के द्वारा यज्ञमय पुरुष का यजन करते हुए अपने जीवन को हम यज्ञमय बनाते हैं। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जितने भी संस्कार और अनुष्ठान होते हैं उन सब में यज्ञ होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो तो उसमें भी यज्ञ करना पड़ता, आहुति करो। विवाह होता है तो विवाह में भी अग्नि स्थापन करके पहले आहुति होगी, तब उस अग्नि की परिक्रमा करके विवाह होगा। और इसी प्रकार संपूर्ण जीवन में यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए जब मनुष्य मर जाता है तो शास्त्र कहता है अब अंतिम यज्ञ होगा। अंतिम यज्ञ क्या है? बोले जिस शरीर से तुमने जीवन भर यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा अपने शरीर को जिस तुमने परम पवित्र बना लिया, जीवन भर यज्ञानुष्ठान करते करते तुम्हारा जो शरीर परम पवित्र हो गया, अब अपने उस शरीर की आहुति तुम अग्नि में दे करके अपने जीवन के इस महायज्ञ को पूर्ण करो। इसीलिए मर जाने के बाद हमारे सनातन धर्म में शरीर को चिता में जला दिया जाता है। जिस शरीर से, जिस इंद्रियों से हमने यज्ञ किया, हम पति पत्नी मिलकर दंपति यज्ञ करते रहे, अब अपने उस यज्ञमय शरीर को यज्ञ नारायण भगवान को अर्पित करके अपने जीवन की पूर्णाहुति कर दें। इसी का नाम मानव जीवन है। बाकी दुनिया के कोने कोने में बहुत मनुष्य हैं जीने वाले, लेकिन उनका जीवन यज्ञ में नहीं। यज्ञ में जीवन तो केवल भारत में होता है। इसीलिए भारत में ही यज्ञ पुरुष का अवतार होता है और यज्ञ करने का अधिकार भी केवल भारत की भूमि में है। आप अमेरिका में जाकर के यज्ञ करो, उसका कोई पुण्य नहीं होगा। जापान में जाकर के यज्ञ करो, उसका कोई पुण्य नहीं होगा। क्यों? बोले वो यज्ञ भूमि नहीं है, वो भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि में यज्ञ करने पर ही कर्म का फल प्राप्त होता है। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड में जाकर के आप यज्ञ करो, उसका कोई फल नहीं होगा। ये भारत भूमि यज्ञ भूमि है और यहां की प्रजा अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए यज्ञ पुरुष का यजन करती है। इसीलिए ऐसी पावन भूमि में भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार होता है।
ऐसी पावन भूमि में भगवान अवतार लेते हैं, इसीलिए दुनिया में भगवान का कहीं अवतार नहीं हुआ। कहाँ हुआ? बोले भारत में हुआ।